नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टोडा भीम क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम मेरेड़ा में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी है। विद्यालय के नवनिर्मित मुख्य द्वार का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस द्वार का निर्माण स्थानीय भामाशाह रामसी मीणा द्वारा कराया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद भजनलाल जाटव और टोडा भीम विधायक घनश्याम महर रहे। दोनों अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और पट्टिका का अनावरण कर द्वार का लोकार्पण किया। इस दौरान विद्यालय प्रशासन और ग्रामीणों ने अतिथियों का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। लोकार्पण समारोह के बाद आयोजित जनसभा में ग्रामीणों ने सांसद और विधायक को क्षेत्र की विभिन्न मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। टोडा भीम से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के साल 2020 के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद सलीम और रिजवान को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषियों ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से बार बार दुष्कर्म किया था। लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा के अनुसार इस सख्त फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। यूजीसी के नए समता संवर्धन विनियम 2026 को लेकर स्वर्ण समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। गंगापुर सिटी में अखिल भारतीय स्वर्ण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर यानी कि एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इस विनियम को तत्काल निरस्त करने की मांग की। समिति का तर्क है कि व्यक्तिगत रंजिश में झूठे आरोपों की संभावना को रोकने के लिए गलत शिकायत करने वालों पर भी समान दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। पदाधिकारियों ने प्रश्न उठाया कि यदि ओबीसी छात्र एससी/एसटी छात्र के साथ भेदभाव करता है तो उसके लिए स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं है। कानून सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड की खास रिपोर्ट। जो ये काला कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज इस काला कानून की जरूरत क्यों पड़ी, जब एससी/एसटी का एक्ट अपने आप में बना हुआ है तो इस जातीय ओबीसी को इसमें क्यों जोड़ा गया और इस एक्ट के तहत हमको क्यों लिया गया। और इस एक्ट में जो दिया गया है उसको भी आप देखेंगे तो अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा विचित्र संयोग है। इस एक्ट में अगर किसी अन्य जाति के ने सवर्ण जाति के छात्र छात्रा के साथ में कोई झूठी शिकायत भी दर्ज करा दी तो उस झूठी शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी। और जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी भी उन्हीं जातियों में से है, उसमें सवर्ण जाति का कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो हमारी सवर्ण जाति के बच्चे बच्ची है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला भी उस कमेटी में कोई नहीं है। निश्चित तौर पर हम मान सकते हैं कि अगर चाहे झूठी हो या सच्ची हो, उस बच्चे के खिलाफ में, उस छात्र छात्रा के खिलाफ में वो कार्रवाई होना तय है। हम सरकार से चाहते हैं कि आज की तारीख में 20 वर्ष से हमारे बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, एक ही कमरे में बैठते हैं। कोई भेद है? सवर्ण जाति का या किसी एसटी/एससी का बच्चा अलग बैठता हो, सवर्ण जाति का साथ नहीं बैठता हो क्या? जब हम पीजी के अंदर भोजन करते हैं तो सवर्ण जाति का अलग भोजन करता है या एक साथ बैठकर भोजन करते हैं? ये काला कानून लाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्या आवश्यकता थी कि हमारे बच्चों को इस तरीके की प्रथा ना झेलनी पड़े? उन लोगों ने ऐसी कौन सी व्यवस्था देखी जिसमें हमारा बच्चा कभी भी किसी जाति विशेष से मतलब भेदभाव रखता हो, उसके साथ खाना नहीं खाता हो, उसके गले नहीं मिलता हो, उसके साथ में कोई व्यवस्थाओं में साथ नहीं देता हो। आज हमारे सामने ये जो सरकार है हम लोगों में जाति भेद उत्पन्न करके और हमको बांटने की जो स्थिति पैदा कर रही है उसका मुख्य कारण है वोट बैंक। वो चाहती है कि ये लोग लड़े। और ये गंगापुर सिटी के बारे में कहना चाहता हूँ। गंगापुर सिटी में तो भूमिका बन रही है, इसके साथ साथ 1 तारीख को खेड़ली में हमारा एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है राजपूत समाज का, तो उसमें भी हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। इसके साथ में मैं हमारे समस्त, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस को, सब जितने राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो पार्षद हो, पूर्व पार्षद हो, चेयरमैन हो, पूर्व चेयरमैन हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, मैं सबसे आग्रह करता हूँ इस एक जाजेम पर आइए और स्वर्ण एकता का साथ दीजिए। जिस प्रकार ये कानून लागू किया गया है वह अनुचित है। इस कानून की इस समय में कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले टाइम में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनावों को देखते हुए कई वोट बैंक साधने इनको, कई जातियों को
जो ये काला कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज इस काला कानून की जरूरत क्यों पड़ी, जब SC/ST का एक्ट अपने आप में बना हुआ है, तो इस जातीय OBC को टोडा भीम की ग्राम पंचायत सिंगनिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दानदाता की उदारता की एक नई मिसाल देखने को मिली है। भामाशाह राम प्रसाद मीणा ने अपने पुत्र सिरमोहर मीणा की स्मृति में 6 लाख रुपए की लागत से स्कूल में एक भव्य कमरे का निर्माण करवाया, जिसका लोकार्पण बालघाट तहसीलदार श्रीराम मीणा ने फीता काटकर किया। स्कूल प्रबंधन ने भामाशाह राम प्रसाद मीणा और योगेश मीणा का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्हें मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। टोडा भीम से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। जब तक सूरज चांद रहेगा सुरेश तेरा नाम रहेगा के गगन भेदी जयघोष के बीच हनुमानगढ़ के फेफाना गांव के लाडले शहीद सुरेश कुमार जानी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तिरंगे में लिपटकर जब वीर सपूत का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो हर आंख नम हो गई, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 7 राजपूताना राइफल्स और 9 डेकन हार्स की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद को सलामी दी। शहीद के 2.5 वर्षीय पुत्र हार्दिक ने जब अपने पिता को मुखाग्नि दी तो वहां का लाल शहीद हुआ है। जाट रेजिमेंट के जवान सुरेश जानी लेह लद्दाख में तैनात थे। वहां -45 डिग्री के हार्ड कंपाने वाले तापमान के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली के आर्मी बेस हॉस्पिटल में 12 दिनों तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। साल 2015 में सेना ज्वाइन करने वाले सुरेश अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। कचरम जी फेफाना का लाल शहीद हुआ है, क्या कहेंगे? फेफाना की इस महान मिट्टी का लाल और सुरेश जानी जो सेना का जवान था, वो देश की सेवा करते करते और देश पर भारत माता पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, शहीद हुआ है। इस बात का गम भी पूरे गांव में है, इस गांव का गर्व भी पूरे गांव के अंदर है। आज हमारे इस गांव के बेटे को, मिट्टी के लाल को, भारत माता के वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे गांव के लोग, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सारे के सारे गलियों में और शमशान भूमि में पूरी की पूरी संख्या में 100% उमड़ पड़े। आज पूरा गांव अपने इस बेटे पर गर्व करता है और हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता है और हमारे गांव के लाल वीर शहीद सुरेश का नाम हमेशा इतिहास में दर्ज हो गया। मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि हमारी विधानसभा क्षेत्र नौर के सबसे बड़े गांव फेफाना के अंदर ये तीसरा लाल है जो हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करते करते शहीद हुए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो किसान पूरे देश का पेट पालता है, उस किसान का बेटा हिंदुस्तान की बॉर्डरों पर देश की रक्षा करते हुए किसान के बेटे अपना बलिदान दे रहे हैं। ये जो राजस्थान की मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर बलिदान है, इस मिट्टी के अंदर त्याग है, इस मिट्टी के अंदर शौर्य है। ये मिट्टी बलिदान देना सिखाती है। राजस्थान के ऐसे हजारों जवान होंगे जो हिंदुस्तान की मिट्टी की रक्षा करते करते शहीद हुए। और इस बात से आप देख सकते हो कि पूरा फेफाना गांव पलक पावड़े बिछा करके अपनी नम आंखों से सर, आपका बेटा देश सेवा के लिए शहीद हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं जी मेरे देश को रक्षा करने के लिए मैं दूसरे बेटों को देना चाहता हूँ। कितने समय से देश सेवा कर रहे थे? हमें तो आप कभी ले सकते हो जी और मेरा पोता भी छोटा है, वो भी देश के लिए रक्षा करने के लिए तैयार है। छोरो कब लगे फौज में? फौज में जी ये 14 में 15 में फौज में 2015 10 साल हो गया लगे? 9 साल 9 साल हो गया। देश सेवा के प्रति क्या भावना थी उनकी? देश के प्रति क्या भावना जी का अब थोड़ा आइडो और छुट्टी करे और आइडो के मेरा लिखने को नहीं हो, पर देश की रात में सेवा करिए वो लोग। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम होगी, बर्फ का बजाऊँ नहीं बजाऊँ दुर्घटना होगी। आज पूरे गांव को गर्व है, इतनी गांव में इतनी संख्या है ये लोग। बड़ो गर्व काम कर मेरा सेवा किसी के लिए नहीं टूटे गाँव में, पूरे गाँव में बटालियन के लिए बहुत साथ देता था। कितने सालों तक सेवा की देश की? बहुत प्रशंसा करता काम, साथ में काम करते थे, बहुत बड़े छुट्टी आए थे ना, साथ में काम। महवा क्षेत्र में इन दिनों सनातन संस्कृति और गौ सेवा को लेकर एक नई लहर देखने को मिल रही है। गौ सेवक जीतू बालाजी और उनकी टीम द्वारा हिंदुत्व चेतना को जागृत करने और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर एक व्यापक सामाजिक अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत टीम के सदस्य सार्वजनिक स्थलों पर हिंदुत्व और सनातन धर्म से जुड़े प्रेरणादायक संदेशों का लेखन कर रहे हैं। टीम का उद्देश्य हर हिंदू को अपनी आस्था, गौरवशाली संस्कृति और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। अभियान के दौरान गौ सेवकों ने पुरजोर तरीके से यह बात रखी कि गौ माता केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ है। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में सर्व किन्नर समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शिव शंकर सैनी उर्फ तनीषा द्वारा दी गई विवादित बयानबाजी पर कड़ा रोष प्रकट किया है। समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि तनीषा के बयान न केवल किन्नर समाज की छवि धूमिल कर रहे हैं बल्कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी प्रयास है। समाज ने किन्नर जिहाद जैसे भड़काऊ शब्दों के प्रयोग की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे पूरे समाज को बदनाम करने की साजिश बताया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि तनीषा ने मार्च 2023 में लिंग परिवर्तन करवाया था, जिसके दस्तावेजी और वीडियो साक्ष्य मीडिया के समक्ष पेश किए गए। समाज ने चुनौती दी कि यदि तनीषा स्वयं को सनातनी किन्नर कहता है तो वह इसके वैध प्रमाण प्रस्तुत करे। जयपुर से आदिल खान की विशेष रिपोर्ट। हाड़ेचा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि विद्यालय के 3 स्मार्ट बोर्ड की घोषणा रही। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने हेतु भामाशाह पुखराज भंसाली, भामाशाह व समाज सेवी रमेश दोषी, भामाशाह व पूर्व छात्र भजनलाल बिश्नोई, इन तीनों महानुभावों ने एक स्मार्ट बोर्ड देने की घोषणा की, जिससे विद्यालय अब स्मार्ट क्लासेज से लैस होगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व जिला प्रमुख गोहिल ने शिक्षा और समाज सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय के पूर्व छात्र भैराराम चौधरी ने कार्यक्रम के कार्ड और स्मृति चिन्ह का सौजन्य प्रदान कर अपनी मातृ संस्था के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानाचार्य गजाराम चौधरी ने सभी अतिथियों का आभार जताया। हाड़ेचा से जालाराम बहादुर की रिपोर्ट। बोली उपखंड क्षेत्र में सुबह मौसम के बदले मिजाज ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। क्षेत्र में साल का सबसे घना कोहरा देखा गया, जिससे विजिबिलिटी घटकर महज 20 मीटर तक रह गई। भीषण कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। चालकों को दिन में ही हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। सर्दी के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।